गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर जो चैप्टर 7 है FIR क्या है, यानी कि पुलिस में हम जो शिकायत दर्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, FIR। तो FIR कैसे करें, ये क्यों आवश्यक है, इसका पंजीकरण किस प्रकार से किया जाता है और पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है, या इस प्रकार की यहाँ पर जो FRI क्या वर्णित किया जाना चाहिए, किस प्रकार से इसका वर्णित किया जाना चाहिए, इस बारे में हम आज यहाँ देखेंगे कि FRI क्या है। FRI अर्थात प्राथमिक पुलिस द्वारा तैयार वह लिखित विवरण एवं दस्तावेज है जब किसी मूर्त अपराध के विषय में सूचना प्राप्त करती है। ये रिपोर्ट के समय संबंध में पुलिस के पास पहुंचने वाली प्रथम रिपोर्ट, इसे हम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिक कहा जा सकता है। यानी कि हम जिस भी अपराध के बारे में सूचित करते हैं, सूचना देते हैं, प्राथमिक कहा जा सकता है, या प्रथम रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट कही जा सकती है। जब हम FRI दर्ज करते हैं तो इसमें लिखित विवरण या दस्तावेज के रूप में वो लिखी जाती है। दूसरा है FRI क्यों आवश्यक है। ये लिखित विवरण है जो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। यानी कि FRI क्यों आवश्यक है। FRI अर्थात जो प्राथमिक सूचना है, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एक ऐसा लिखित विवरण है जो आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया को क्या करता है, गति प्रदान करता है। और FRI पंजीकृत होने के पश्चात ही पुलिस मामले की क्या करेगी, जांच पड़ताल करती है, उसका अन्वेषण करती है, यानी किस प्रकार का अपराध हुआ है और कहाँ हुआ, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जब तक FRI दर्ज नहीं होती तो पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस कार्रवाई तभी करती है जब हम लिखित FRI दर्ज कराते हैं, तो अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती है, जांच पड़ताल की जाती है। अब आता है FIR कौन पंजीकृत करा सकता है, यानी कि किस प्रकार कौन इसका पंजीकृत करा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध संघटित होने की जानकारी है, या अपराध होने वाला है, या कोई अपराध घटित हुआ है, उसका साक्षी है वो, या जिसके घर में या कहीं पर जो घटित घटना हुई है, वो व्यक्ति FRI पंजीकृत करा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल पीड़ित पक्ष ही FRI कराए, जो देखने वाला है या पास में जिसका ये गवाह है वो भी इसकी FRI दर्ज करा सकता है। यानी कि कहाँ पर कोई घटित घटना घटी है तो उसकी FRI दर्ज की जा सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी इसका पंजीकरण करा सकता है, जो घटना का घटित पक्ष हो या गवाह हो, या कि जिसने देखा हो, वो भी FRI दर्ज कर सकता है, करा सकता है। अब आता है FIR कराने की क्या प्रक्रिया है। ये FRI जो है अपराध कार्यवाही संहिता 1973 के अनुच्छेद 154 में वर्णित है। धारा 154 के तहत हम 1973 में ये संविधान में वर्णित है अपराध संहिता, और इसको 154 में वर्णित धारा के अनुसार हम FRI दर्ज करा सकते हैं। और अपराध के विषय में मौखिक सूचना प्रदान की जाती है और पुलिस उसे लिख लेता है, और लोगों को FRI से बचने के लिए FRI कंप्यूटर द्वारा पंजीकृत की जाती है। यानी कि कहीं मिसिंग न हो जाए तो उसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर में वो इस प्रकार से पंजीकृत
कर दी जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने एफआरआई को कंप्यूटर द्वारा दर्ज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि जो भी अपराध होंगे एफआरआई दर्ज होगी उनको उसमें लिखा जाएगा। तो इस तरह यह प्रणाली एफआरआई को पूरे देश में कंप्यूटर द्वारा सुगम बनाया जाएगा, यानी कि सब कंप्यूटर में इसको सुगम बनाया जाएगा। कहीं पर भी अगर कोई दस्तावेज इस प्रकार का जारी किया जाता है एफआरआई का, तो अगर कोई अपराध पक्ष का उसे समाप्त कर देता है कि एफआरआई दर्ज नहीं हुई। तो ऐसा क्या होता है कि जब ये कंप्यूटर में पंजीकृत हो जाता है तो फिर इसे ये सभी कंप्यूटर में चला जाता है। तो इसलिए इसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में रखा जाता है, इसको तैयार किया जाता है। एफआरआई में क्या वर्णित किया जाना चाहिए, यानी कि क्या हमें एफआरआई में लिखना चाहिए, वर्णन किया जाना चाहिए, यानी कि शिकायतकर्ता का नाम और पता। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है शिकायतकर्ता का नाम और पता, उस घटना में घटित होने का दिनांक, समय और स्थान, तो कहाँ पर यह घटित घटना हुई है, किस तारीख को हुई है और क्या घटित घटना वाला स्थान है, उसकी जानकारी देना। घटना की सत्यता अर्थात वास्तव में घटित हुआ है उस घटित घटना का विवरण देना कि क्या घटित घटना हुई है। घटना में संक्षिप्त जो वहाँ आसपास से संलिप्त जो व्यक्ति हैं या संदिग्ध जो व्यक्ति हैं उनका हुलिया या इस प्रकार की उनकी पहचान बताना, क्योंकि बिना पहचान या इसके आधार पर वो पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर पाती। तो उनका हुलिया या उसका थोड़ा बहुत कोई भी सुराग देना। साक्षीगण आदि कोई भी है साक्षी के रूप में कोई यह गवाह है कि हाँ घटित घटना हुई है। अब आता है एफआरआई दर्ज नहीं होने की स्थिति में इस हेतु आप क्या कर सकते हैं कि अगर एफआरआई दर्ज नहीं हो रही है तो स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम कैसे कहाँ पर सूचित कर सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस महानिदेशक, निरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक से संपर्क करना। जो वहाँ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है या अथवा पुलिस उप महानिरीक्षक है या पुलिस महानिरीक्षक, उससे संपर्क करना और शिकायत करके संज्ञान जो भी व्यक्ति है उसके बारे में उसे बताना। तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है। वो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ कोई भी अधिकारी को वो नियुक्त कर सकता है, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए वो नियुक्त कर सकता है। संबंधित कोई पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत, हम कोई भी इस प्रकार की घटित घटना हुई है तो संबंधित पुलिस को हम डाक द्वारा के माध्यम से भी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह न्यायालय के समक्ष भी हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि कोई भी इस प्रकार की घटित घटना के बारे में हम अगर एफआरआई करते हैं तो न्यायालय में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्टाचार द्वारा कार्रवाई हो, अगर पुलिस प्रकार से भ्रष्टाचार या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती है या कार्रवाई करती है तो हम राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। हम कहाँ पर राज्य मानवाधिकार द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार हम एफआरआई हेतु जो दर्ज नहीं होने पर हम जरूरी नहीं है पुलिस में ही इसकी इन्फॉर्म करें, तो इस प्रकार हम अन्य माध्यमों से भी एफआरआई दर्ज करा सकते हैं। तो आज हमने देखो एफआरआई हम पुलिस में किस प्रकार से घटित घटना को सूचित कर सकते हैं और कैसे पंजीकृत करा सकते हैं और ये क्यों आवश्यक है और इसमें क्या वर्णित किया जाना चाहिए, शिकायत में किस प्रकार हम उसका एफआरआई में क्या वर्णन कर सकते हैं, क्या उसकी शिकायत में लिखकर दर्ज
करा सकते हैं। क्या क्या चीज़ उसमें महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आज हमने FRI क्या है इसके बारे में पढ़ा। कभी भी अगर आसपास इस प्रकार की घटित घटना हो तो किस प्रकार FRI कराई जाती है उसके बारे में हम जानकारी हो जाती है, तो हम इस प्रकार FRI दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।